जय गुरुदेव। और मेरे YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आपको रत्न और उसके धारण करने की विधि के बारे में बताएंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में नवरत्नों का बहुत ही बड़ा योगदान और प्रयोग रहा है। आज हम माणिक के धारण करने की विधि और उसकी संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। माणिक सूर्य ग्रह की अनिष्टता की शांति के लिए होता है। माणिक धारण करने के लिए 3 रत्ती से अधिक वजन के माणिक को 5 रत्ती से अधिक वजन वाली तांबे और स्वर्ण के मिश्रित अंगूठी में जड़वाना चाहिए। जो व्यक्ति सोने की अंगूठी बनवाने में सामर्थ्य न हो, उन्हें तांबे की अंगूठी बनवानी चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रतिनिधि धातु तांबा ही है। माणिक के अभाव में लाडली आदि किसी अन्य उपरत्न को जड़वाना चाहिए और उसकी अंगूठी को पहनना चाहिए। अंगूठी का मध्य भाग छिद्रयुक्त होना चाहिए, जिससे रत्न का निचला भाग उंगली की त्वचा से स्पर्श करता रहे। दाएं हाथ की अनामिका उंगली को सूर्य की उंगली माना जाता है, अतः इस अंगूठी को दाएं हाथ की अनामिका उंगली में ही पहनना चाहिए। अंगूठी को बनवाने के लिए आपको ऐसा समय देखना है कि जब रवि पुष्य नक्षत्र हो, अथवा रविवार को कृतिका नक्षत्र हो, अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो। इस नक्षत्र में आपको दिन में प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच में अंगूठी को तैयार करवाना चाहिए, और अंगूठी तैयार होने पर उसी दिन उपरोक्त समय के बीच में ही आपको वह अंगूठी धारण करनी है। अगर उस दिन आपको समय नहीं मिल पाता है तो किसी अन्य रवि पुष्य नक्षत्र अथवा कृतिका नक्षत्र अथवा उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य उस रत्न जनित अंगूठी को यथाविधि पूजन करने के पश्चात धारण करना चाहिए। अब उस अंगूठी की पूजन की विधि को आप नोट करें। 5 तोले चांदी का एक सूर्यासन बनवाना चाहिए तथा 2.25 ग्राम वजन के सोने की सूर्य की प्रतिमा बनवाते हैं। मूर्ति को आसन में प्रतिष्ठित कर उसके पास ही रत्न जनित अंगूठी को रखते हैं। इसके पश्चात सूर्य की प्रतिमा या अंगूठी को षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए। मंत्र द्वारा अंगूठी को अभिमंत्रित करना चाहिए। इस मंत्र को आप नोट करें। ओम श्री कृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेशयन् मत्तमर्ते पंचहृणेन सविता रक्षेणा देवी याति भुवनानि पश्यान् श्री सूर्याय नमः। इसके पश्चात अंगूठी के रत्न में सूर्य की प्राण प्रतिष्ठा सुयोग कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए। पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, हवन आदि कर्म समाप्त होने के बाद ओम ह्रीं हं सः सूर्याय नमः मंत्र द्वारा अंगूठी व यजमान को अभिषिक्त कर यजमान के दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में अंगूठी को पहन लेना चाहिए। इसके पश्चात सूर्यासन, सूर्य की मूर्ति तथा माणिक की या इसके उपरत्न का एक छोटा सा नग यथाशक्ति दक्षिणा के साथ उस कर्मकांडी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। जो व्यक्ति चांदी का सूर्यासन और सूर्य की मूर्ति की प्रतिमा बनवाने में सामर्थ्य ना हो या इतना धन उसके पास ना हो, उन्हें चाहिए कि रत्न जड़ित अंगूठी शुक्ल पक्ष के किसी रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण कर ले। धारण करने से पूर्व अंगूठी को कच्चे दूध या गंगा जल में डुबोकर रखना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कर पुष्प, चंदन और धूप बत्ती से पूजन कर निम्न मंत्र का 7000 बार जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। फिर इस अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पहन लेना चाहिए। उपरोक्त विधि से धारण की गई सूर्य रत्न जड़ित अंगूठी सूर्य के द्वारा उत्पन्न अनिष्ट प्रभाव को नष्ट कर देती है और सभी मनोरथों को पूर्ण करती है, सुख संपत्ति आदि प्रदान करती है और जीवन भर मनुष्य को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त पूजन करने के लिए ब्राह्मण बुलाने की अथवा सूर्यासन आदि बनाने के लिए
सामर्थ्य नहीं है तो वह सीधी सीधी इस अंगूठी को 3 रत्ती माणिक्य को लेकर 5 रत्ती तांबे की अंगूठी के साथ बनवा कर रवि पुष्य नक्षत्र को बनवा कर इसको सुबह सूर्य पक्ष के किसी भी रविवार के दिन सुबह 7000 बार उपरोक्त मंत्र का जाप करके धारण कर ले। मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः है तो भी मनुष्य को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार की वीडियो और विषय वस्तु आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुदेव, जय माता दी।